अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फाइलर और एनटीएन होल्डर के फ़र्क की। एनटीएन वर्सेस फाइलर। पब्लिक में एक जनरल कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम एनटीएन बना लेते हैं तो फाइलर हो जाएंगे और एटीएल में नाम भी शामिल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एनटीएन बनाने का मतलब है एफबीआर के साथ रजिस्ट्रेशन करना, जबकि फाइलर एक डिफरेंट चीज़ है। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एनटीएन और फाइलर का फ़र्क ये है कि जिस तरह आप पासपोर्ट बनाते हैं तो पासपोर्ट को आप एनटीएन समझ सकते हैं, और जब उस पासपोर्ट पर वीज़ा लगता है, आप ट्रैवल करते हैं, तो ये एक तरह से फाइलर है। यानी पासपोर्ट होगा तो उस पर वीज़ा लगेगा। तो मज़ीद क्या डिफरेंसेस हैं फाइलर और एनटीएन के, बताते हैं आपको। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली दफ़ा आए हैं हमारे चैनल पर तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मज़ीद आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचती रहें। तो व्यूअर्स, फाइलर बनने के लिए आपको टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ता है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का मतलब ये है कि आप अपने ज़ाती कारोबार के, या अगर आप कोई सैलरीड पर्सन हैं तो जो आपकी इनकम है उस पर जो आपके एक्सपेंसेस हैं और जो आपके रेवेन्यूज़ हैं, उन सब की एंट्री आप करते हैं। एफबीआर के साथ आप शेयर करते हैं अपने एसेट्स को, अपने अखराजात को, अपनी इनकम को। जबकि एनटीएन बनाने के लिए आप सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन, जो पर्सनल डिटेल्स हैं, वो आप रजिस्टर करते हैं अपनी शनाख्ती कार्ड के थ्रू एफबीआर में। आपका अकाउंट बन जाता है, आपको एफबीआर की साइट पर एक डैशबोर्ड मिल जाता है जिसके अगेंस्ट आपको एनटीएन नंबर भी मिल जाता है, और ये बेसिकली एक सर्टिफिकेट होता है जिसको एनटीएन सर्टिफिकेट कहते हैं। दूसरी चीज़ है रिटर्न फाइलिंग। इसका मतलब है कि आपने एफबीआर को हर साल ये बताना होता है कि पिछले साल जो कि गुजर चुका है 1 जुलाई से लेके 30 जून तक, जो कि एक फ़िज़िकल ईयर है, उसमें आपने क्या क्या किया, यानी कितने आपकी इनकम आई, कितने आपके एक्सपेंसेस हुए। ये रिटर्न फाइलिंग 5 हेड्स में होती है: इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम कैपिटल, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जैसा कि एग्रीकल्चर इनकम है या फॉरेन रेमिटेंसेज हैं। यानी आपको अपने तमाम एसेट्स डिक्लेयर करने पड़ते हैं कि आपने अपनी तमाम आमदनी पर कितना टैक्स अदा किया है। जब आप ये तमाम काम कर लेते हैं और एफबीआर की मुकर्रर जो डेडलाइन है उससे पहले आप ये तमाम गोशवारे अपने जमा करवा देते हैं, तो आप फाइलर हो जाते हैं और आपका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ जाता है, यानी एटीएल में आ जाता है। और एक दफ़ा फाइलर बनने के बाद ये ज़रूरी नहीं है कि आप लाइफ टाइम के लिए फाइलर हो गए हैं, बल्कि आपको हर साल मुकर्ररा डेट पर टैक्स रिटर्न जमा कराना होता है, तभी आप फाइलर कंसीडर होंगे। अगर आप टैक्स रिटर्न वक्त पर जमा नहीं कराते तो आपका नाम एटीएल से निकाल दिया जाता है, और फिर आपको लेट फाइलिंग करने पर सरचार्ज भी पे करना पड़ता है और दोबारा फाइलर की लिस्ट में नाम आपका आता है। तो दोस्तों, बेसिकली बताया मैंने आपको ये है कि दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं। एनटीएन बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, जबकि फाइलर होना एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। अगर मैं इसको सम अप करूँ तो एनटीएन आपकी सिर्फ एफबीआर से रजिस्ट्रेशन है कि आप टैक्स देते हैं, आप रजिस्टर्ड हैं। आपका अगर कोई कारोबार है तो आपको कानूनी तौर पर इजाज़त है कारोबार करने की। जबकि फाइलर ये रिप्रेजेंट करता है कि आप अपना टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, आप अपने तमाम एसेट्स, अपनी इनकम और अपने एक्सपेंसेस एफबीआर से शेयर करते हैं, आप मनी ट्रेल दे रहे हैं और आप एक्टिव टैक्स पेयर हैं। तो व्यूअर्स, मैंने कोशिश की कि बहुत ही आसान लफ्ज़ों में आपको एनटीएन होल्डर और फाइलर का फ़र्क बताऊं। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।